हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको शरीर की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता नींद के बारे में बताने जा रहा हूँ। नींद हमें स्वस्थ रखने और ऊर्जावान बनाए रखने में काफी मदद करती है। हालांकि आजकल के व्यस्त जीवन शैली में लोग कम नींद लेना एक उपलब्धि मानते हैं। रात में सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद लेकर सुबह काम के लिए निकल जाना और 8 से 9 घंटा काम करना, ये एक सुपर पावर की तरह देखा जाने लगा है। लेकिन वास्तव में यह सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। नींद की जरूरत हम उम्र के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और इसके लिए पर्याप्त नींद जो है काफी आवश्यक है। कम नींद के काफी नुकसान है। आइए हम जानते हैं कि कम नींद के क्या नुकसान है। लगातार पर्याप्त नींद न लेने से, क्वालिटी स्लीप न लेने से हमारे शरीर और दिमाग में कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। और वो क्या है? इम्यूनिटी कमजोर होना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। इससे संक्रमण और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। सोचने समझने की क्षमता में कमी हो जाती है। अगर हम क्वालिटी नींद नहीं लेते हैं, पर्याप्त समय तक नहीं सोते हैं, तो हमारे जो सोचने की क्षमता जो है और एकाग्रता की क्षमता वो धीरे धीरे कमने लगती है। और एक समय आता है जब हम इस क्षमता को खो देते हैं पूरी तरह से। मूड स्विंग, नींद की कमी के कारण चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग की जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। कभी लगेगा कि हम उदास हैं, कभी लगेगा हम बहुत खुश हैं, कभी लगेगा यह जीवन कुछ भी नहीं है। निराशा जो है एक महत्वपूर्ण कारण होता है। महत्वपूर्ण जो है कारण उसका है नींद न लेना। मोटापा, कम नींद लेने से शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा जो है काफी ज्यादा हो जाता है। हृदय रोग, नींद की कमी से हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह हार्ट डिजीज का कारण बन सकती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हार्मोनल डिसबैलेंस। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर में हार्मोनल जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाता है। जितनी मात्रा में वो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है हार्मोन्स, और कभी हार्मोन्स काफी ज्यादा निकलता है, कभी कम निकलता है। तो इससे जो है बहुत सी स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। उम्र के अनुसार नींद की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जानना काफी आवश्यक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की नींद की आवश्यकताएं जो है वो बदलती रहती है। बच्चों और किशोरों को अधिक नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें एक इंटरनल डेवलपमेंट होता है। और जब तक वो पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, उनके शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो बाधक रुक जाता है। जबकि वयस्कों और बुजुर्गों में नींद की जरूरतें कम हो सकती हैं, लेकिन पर्याप्त नींद और क्वालिटी नींद जो है वो बहुत आवश्यक है। शिशु जो 0 से 3 महीने का है, उसे 14 से 17 घंटा नींद की आवश्यकता है। और एक शिशु जो 4 से 11 महीने का है, उसे 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। बच्चे जो है 1 से 2 साल के बच्चे जो हैं, उन्हें 11 घंटे से 14 घंटे सोना है। और ऐसे बच्चे जो 3 साल से लेकर 5 साल के बीच का है, 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। और बच्चे जो 6 साल से 13 साल के हैं, उन्हें 9 घंटे से लेकर 11 घंटे तक सोना काफी आवश्यक है। किशोर अवस्था 14 साल से 17 साल, इसमें जो है 8 से 10 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। वयस्क जो एडल्ट हो जाते हैं, 18 से 64 साल की उम्र के बीच के लोगों को 7 से 9 घंटा सोना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं 65 साल और उससे अधिक, उनको 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद सफिशिएंट है। नींद पूरी करने के लिए एक नियमित दिनचर्या का पालन करना काफी आवश्यक है। जब तक हम एक रेगुलरिटी नहीं अपनाएंगे अपने लाइफ स्टाइल में, तब तक हमें सोने की क्षमता धीरे धीरे कमने लगती है। और जब सोने की क्षमता कम हो जाती है तो हमें तरह तरह की बीमारियां आने लगती है। हमारे इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो जाता है और फिर हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पर्याप्त नींद पाने के लिए हमें बिस्तर जाने से पहले डिजिटल उपकरणों को छोड़ देना चाहिए और शांतिपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। इससे अधिक ऊर्जा और अधिक स्वास्थ्यदायक जीवन में प्राप्त होगा। मेरे फ्रेंड, नींद जो है हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी आवश्यक है। कुछ खास वर्ग के एज ग्रुप में, जैसे 18 से 25 वर्ष के जो आयु के लोग हैं, वे क्या है, काफी उनको
काम करना पड़ता है। उनकी जीवन शैली जो काफ़ी एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। उनकी कैरियर की शुरुआत होती है, वो अध्ययन के दबाव से भी दबे हुए होते हैं। तो उनके लिए पर्याप्त नींद काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इसी स्टेज में जब वो मेहनत करते हैं तो उनकी दिमागी क्षमता जो विकसित होती है, ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए और मेंटल स्टेटस यानी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए उन्हें 7 से 9 घंटे की नींद लेना काफ़ी आवश्यक है। दूसरा है 26 से 44 वर्ष के लोग। इस एज ग्रुप में कामकाज, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक जीवन के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो काम तो करेंगे ही, काम करते हैं। उनके परिवार की जिम्मेदारियां जो उन्हें एहसास होने लगती है और सामाजिक परिवेश में उनका जो है स्टैंडर्ड जो है लिविंग बदल जाता है। समाज के अनुसार उनको अपने को ढालना पड़ता है। तो इन सभी में एक तारतम्य लाने के लिए एक नींद जो है काफ़ी आवश्यक है। और इससे जो है बेटर मैनेजमेंट अगर हम करते हैं नींद की, तो हमें जीवन संबंधी, लाइफ स्टाइल संबंधी जो रोग हैं वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं। दूसरा है 45 से 59 वर्ष के लोगों के बीच कितनी नींद होनी चाहिए। इस आयु वर्ग के लोग जो हैं उनके शरीर में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। इस समय में उनका स्वास्थ्य जो है कभी खराब होता है, कभी अच्छा होता है। इसका कारण है इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और हार्मोनल चेंजेस आने से उनके हार्ट में, उनके वजन यानी वेट में और संज्ञानात्मक कार्य को करने में कुछ विशेष उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए पर्याप्त नींद जो है वो 7 से 9 घंटे क्वालिटी से काफ़ी आवश्यक है। अब है 60 वर्ष और उससे अधिक के उम्र के लोगों के लिए नींद की कितनी आवश्यकता है। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद को पर्याप्त माना जाता है। इस उम्र में नींद की समस्याएं जैसे नींद में रुकावट आती है, अनिद्रा का शिकार होते हैं या नींद हल्का हो जाता है, और इससे जो है उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वातावरण को शांत बनाएं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से दूर रहें और अपने दिमाग को एक कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, तो उन्हें क्वालिटी स्लीप मिल सकती है। नींद का सही समय और क्वालिटी बनाए रखना संज्ञानात्मक कार्य, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक है। इनको वो बेहतर बनाता है। अगर इस उम्र के लोग नींद की समस्या से ग्रसित रहते हैं तो उनमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो इनको सुधारने के लिए हम नियमित व्यायाम करें और फिर डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि हमारी नींद जो है वो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। तो नींद की गुणवत्ता में सुधार जो है काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए हमें सोने और जागने के लिए एक निश्चित समय बनाना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि उस निश्चित समय में हम सोने जाएं और निश्चित समय में जग जाएं। इसे हम एक शारीरिक क्लॉक कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक घड़ी होती है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और नींद से पहले कैफीन और भारी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर रात में आप सोने जा रहे हैं तो आपको कैफीन से बचें, क्योंकि ये नींद को डिस्टर्ब करता है, बल्कि नींद को हटा देता है, वो नींद आपको नहीं आएगी। और दूसरा है हमें भोजन जो है हल्का करना चाहिए। बिस्तर पर जाने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों को न करें जो हमारा माइंड जो है ज़्यादा सोचने लगे, और ज़्यादा जब सोचने लगेगा तो फिर हम जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं रहेगा और फिर क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आवश्यक है कि अपने उम्र के हिसाब से हम एक लाइफ स्टाइल में चेंज करें, और तब हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम क्वालिटी नींद प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिटी नींद प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है, और इसके लिए एक पीरियड भी होना चाहिए कि हम उस पीरियड तक सोएं, तो हमारा ब्रेन जो है सही जब काम करेगा तो शरीर की बीमारियां जो है वो नहीं उत्पन्न होंगी, शरीर डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारा सभी ऑर्गन जो है सही रूप से काम करता रहेगा। तो चलिए हम क्वालिटी स्लीप को प्राप्त करने के लिए अपना लाइफ स्टाइल में चेंज करें, डेली एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और कोशिश करें कि हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के पास कम से कम बैठें, स्पेशली जब हम सोने जा रहे हैं।